पूरा हिंदुस्तान आज सैनिटाइजर के पीछे पागल है। तो मैं आपको सैनिटाइजर एक ब्रांडेड कंपनी का यहाँ पे उतना ही ले रहा हूं जितना का आपको लगता है आप यूज करते हो। और ये मैंने अपने हाथ से माचिस से इसको आग लगाया तो आपको इसका नुकसान पता लग जाएगा। अब ये आपके सामने सैनिटाइजर है, आप ध्यान से देख लीजिए। और मैं इस आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये कितना खतरनाक है कि इसके पास अगर मैं कागज लेके जाऊंगा तो देख लो, इसको कागज को आग लग जाती, जबकि कोई आग किसी तरह की नजर ही नहीं आ रही। मैं और आपको फिर दिखा देता हूं, मैं एक पेपर और पास लेके चला जाता हूं। ये देखो, इसके अंदर हिडन फायर है, हिडन फायर देखो, ये देखिए आप, कितना नुकसानदायक है। तो इसीलिए सब लोगों को बोलना चाहता हूं मैं, जितने भी लोग ये सैनिटाइजर बार बार यूज करते हैं, तो उसका एक नुकसान तो ये है कि फायर नजर भी नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर आग है तो आपको नजर कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट फिर करके दिखा देता हूं। ये पेपर मैं ले लिया, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर हाथ लेके जाऊंगा तो मेरे हाथ को पूरा सेक लगता है। ये देखिए, अब फिर देख लीजिए, एक पेपर मैंने फ्रेश फिर ले लिया, ये देखिए, ये पूरा पेपर ने आग पकड़ लिया। ये आपके सामने में पानी में डाल। एक और सच सुन लो इसी सैनिटाइजर का, कि अगर लगातार इसको इस्तेमाल कर लिया 50 से 60 दिन, तो कैंसर और त्वचा रोगों का खतरा बढ़ जाता है। और इसमें एक ट्राइकोसन नाम का तत्व होता है जो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है, शरीर में ऐठन पैदा करता है और डिप्रेशन का मरीज बनाता है आपको। इसके अलावा इसमें पैथलेट्स हैं जो क्या करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज और उनके होने वाले बच्चों तक की इम्यूनिटी वीक कर देते हैं। और आम आदमी अगर इसकी खुशबू सूंघ लेता है, ये पैथलेट जो है वो खुशबू के लिए ही डाला जाता है सैनिटाइजर में। इसको सूंघने मात्र से लीवर, किडनी, फेफड़े और जेनेटिक ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, ये सैनिटाइजर का खेल बेकार है, इसके चक्कर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपने ये वीडियो देख ली है, देख रहे हैं आपकी अल्कोहल जिसमें मिला हुआ रहता है, और ये जो सैनिटाइजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। क्या हमें से कोई जानता है कि जिस तरह उन्होंने आग लगाकर दिखाई है, क्या इस चीज को हम जानते थे? नहीं जानते थे। उसके बाद आपने पेपर की वो कटिंग भी देखी, बताया गया कि 50 से 60 दिन अगर कोई मुसलसल इस्तेमाल करे तो उसे कैंसर, त्वचा का, चमड़ी का कैंसर हो सकता है। अब इतना नुकसानदेह है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसकी तरफ माइल हो रहे हैं। कोरोना वायरस जब तक नहीं आया था, लोग बहुत कम ही, सिर्फ कुछ पढ़े लिखे तबके के लोग ही सैनिटाइजर को जानते थे। और आम लोग अपने हाथों की सफाई वगैरह के लिए अपने वॉश बेसन पर, घरों पर, ऑफिस में वो क्या रखते थे? साबुन रखते थे। लेकिन सैनिटाइजर को ऐसा जहन में घुसेड़ दिया गया है कि लोग ये समझ रहे हैं कि सैनिटाइजर के बगैर काम नहीं चल सकता है। जबकि हुकूमती सतह पर भी आप देख लीजिए, सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि आप अपने हाथों की सफाई रखें, जहां तक मुमकिन हो घरों में सफाई रखें। और सफाई सिर्फ अल्कोहल से ही नहीं होता है, सैनिटाइजर से ही नहीं होता है, साबुन वगैरह का भी आप इस्तेमाल करें तो उससे भी सफाई होती है। जहां तक बात ये रही कि इसे लगाकर नमाज पढ़ना या ना पढ़ना कैसा है, तो देखिए जो है लोगों का जहन ये बना हुआ है कि जो सैनिटाइजर में जो अल्कोहल मिलाया जाता है वो दूसरा वाला अल्कोहल होता है, शराब वाला अल्कोहल नहीं होता है। अगर शराब वाला है तो उसके नाजायज और नजिस होने में और नापाक होने में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन दूसरा वाला अल्कोहल के सिलसिले में भी हमारे उलमाए किराम ये मशवरा देते हैं कि अगर वाकई वो पाक है और नापाक नहीं है, तब भी उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि उसका बदल मौजूद है और इसमें शक और शुबहा है। तो शक और शुबहा वाली चीज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे लगाएंगे, आप जब खुद अपने पाकी और नापाक होने में मुतमईन नहीं है तो आप अपनी इबादत कैसे करेंगे? लिहाजा सैनिटाइजर चाहे अल्कोहल हो या दूसरा वाला अल्कोहल मिला हो, आप उसे इस्तेमाल ना करें। हाँ, विदाउट अल्कोहल अगर मिल रहा है सैनिटाइजर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो नजिस और नापाक नहीं होगा अगर विदाउट अल्कोहल है तो। वरना आपको जरूरत नहीं है इस चीज के इस्तेमाल के, हाथों की सफाई वगैरह के लिए जैसे अब तक आप करते आए हैं, साबुन वगैरह से भी आप अपने हाथों की सफाई कर सकते हैं। याद रखिए कि अगर नजिस चीज
आपके हाथ पर या बदन पर कहीं भी लगा है और उस तरह आप इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये आप अपने जहन में रखें। लिहाजा इससे बचने की कोशिश करें, परहेज करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।